नमस्कार दोस्तों। डैडी ने इतने गाने फिल्मों में और फिल्मों से अलहदा भी लिखे हैं जिनमें से अधिकतर गाने अब भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। पर आज मैं जिस गाने के बारे में डैडी से पूछूंगी उस गीत के पिक्चराइजेशन ने मनोज कुमार जी का स्क्रीन पर पोज ही बदल कर रख दिया था। जीते रहो मेरे प्यारे देशवासियों। जी। आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। गुड़िया यानी मेरी बड़ी बेटी शैली यादव, इसका मन रहता है कि मैं डैडी को दिखाए जाऊँ। मैं मंच पे जब हम लाल किले में खड़े हुए और पूरे देश में हम घूमे तो तब की कविताएं और थी, फिर और कविताएं हुई, फिर और गीत लिखे, फिर और गीत लिखे और फिर हर दौर के गीत लिखते लिखते आज के दौर में आ गए। और आज के दौर में भी आपके गीत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो आज का ये वीडियो जो है रिक्वेस्टेड वीडियो है और काफी टाइम से इस गीत के ऊपर डिमांड आ रही थी कि आपसे पूछा जाए, लेकिन कभी कभी व्यस्तताएं या सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि उस गीत के अलावा किसी और गीत फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के गीत की बात आज हम लोग यहाँ पर करेंगे। वैसे तो मैं ना भूलूंगा और मैं ना भूलूंगी, जैसे ही रोटी कपड़ा और मकान का जिक्र आता है तो केवल जहन में गीत आता है, लेकिन जैसे ही क्लिक दूसरा गीत जो करता है हमारे जहन में वो करता है और नहीं बस और नहीं गम के प्याले और नहीं। ऐसा बेटा कि इस गीत पर भी मुझे फिल्म फेयर ने नॉमिनेट किया था। हाँ। दोनों पे नॉमिनेट, तो मुझे तो इस पे मिला था मैं ना भूलूंगा, और महेंद्र कपूर को उस पे मिला था और नहीं बस और नहीं। ये जो गीत है, हाँ, इस गीत के बाद मनोज कुमार जी का जो पोज था, हाँ ऐसे, हाँ हाँ ऐसे वो मशहूर हो गया। वही पोज उनका फिर आजीवन चलता ही रहा, आज तक वही पोज चल रहा है। तो ऐसा क्या था इस गीत में, क्या वो गम में बिल्कुल ही डूब गए थे? क्या इस गीत में कैसे बना था ये गीत की, कैसे रचना हुई थी? ये बेटे, थोड़ा सा आज बताइए। ये बेटे मैं जब नौकरी में भी नहीं आया था और टांग टूट गई थी, हाँ। सब लगड़ा कहने लगे थे, दिल पे बहुत। घर में मैंने कहा अगर नौकरी नहीं की तो घर में इतना बड़ा परिवार है, बहुत गड़बड़ हो जाएगा सारा कुछ। पिताजी रिटायर्ड हो गए थे, तो दिल में बस यही था कि किसी न किसी तरह जितने अभाव थे हो सकते हैं उस समय मेरे पास थे। तो मैं फिर दिल्ली आ गया, तो यहाँ जब कवि सम्मेलनों में मशहूर हो गया तो रेडियो पर, तो ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी करके बोलते थे, तब ना ये एफएम कुछ भी नहीं थे, तो हमसे प्रभावित हो गए थे। तो लोग एक साथ जान गए मुझे कि हाँ वो भी कोई है। तो फिर मुझे रेडियो के छोटे मोटे प्रोग्रामों के अलावा कवि सम्मेलन में बुलाया गया। अच्छा। आकाशवाणी के कवि सम्मेलन में उस समय आना बहुत बड़ी बात होती थी। तो मेरे दिल में आया कि यही गीत पढ़ लूँ, मेरे अंदर से कुछ आवाज़ आती है तो मैं वो काम कर देता हूँ। मैंने ये गीत पढ़ा तो सब लोग या तो चकित थे और अचंभित थे। हाँ, उन लोगों को ये नहीं था कि इस तरह से भी गीत लिखा जा सकता है। तो कुछ लोगों ने दबी जबान में आलोचना करी। अच्छा। हाँ हाँ, उसमें क्योंकि वो लोग तो एक परंपरागत गीत लिखते चले आ रहे थे, ये परंपरागत नहीं थी। इस गीत को वहाँ पर पब्लिक ने तो खूब डांट दी थी, जो वहाँ लोग आए हुए थे। आकाशवाणी पे दिखाई तो जाते नहीं थे, दिखाई कुछ नहीं, आवाज़ ही आवाज़ थी। तो उसमें मैंने तो ये, और इसकी धुन भी मनोज जी को तो यही धुन पसंद थी। अच्छा, जो जिसमें मैं गाता था। जैसे ये उस समय आपने लाल, पहले मैं उस धुन को तो बता लूँ, है ना? और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं,
और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, दिल में जगह नहीं बाकी, रोक नजर अपनी साकी और नहीं बस और नहीं। तो कुछ लोगों ने बहुत लाइक किया, या तो ये बहुत लाइक किया गया और या मतलब बिल्कुल लाइक नहीं किया गया। तो जब पहली भेंट हमारी मनोज कुमार जी से हुई तो उसमें ये गीत भी बने सुनाया, और अब मेरी पुस्तक में भी है शायद पहली में। हाँ, तो इस तरह से ये हमने मनीषियों की बड़ी सेवा की। अच्छा। और दौड़ दौड़ के जाते थे हम, जैसे हम दूर होकर, और मनीषी लोग हमको बहुत प्यार करते थे। जैसे वीरेंद्र मिश्र, छंद बनाने में उनका जवाब नहीं था। अच्छा। उन्होंने जाकर फिल्मों में भी गीत लिखे थे। एक राजा हरिश्चंद्र फिल्म आई थी, अच्छा। लता मंगेशकर जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने उसका म्यूजिक दिया था। अच्छा। हाँ, तो वो गए थे, लेकिन वो वहाँ जमीन नहीं ले, पर बहुत ही योग्य और बहुत ही प्रेम करने वाले आदमी थे। तो मैं पटेल नगर रहते थे, वहाँ जाता था, है ना, दौड़ दौड़ के, बसें कम होती थी, ये होता था। अब मैं आपको क्या क्या बताऊँ। मैं दिन में बेटा, क्योंकि बस नहीं मिलती थी, तो इस टूटी टांग से मैं 22 किलोमीटर दिन में मैं सफ़र कर लेता था पैदल। ये मतलब लगन थी। भवानी प्रसाद मिश्र जी के पास जा रहे, वो इतना प्यार करते थे। और एक बार मैं वाइफ और बिट्टू था तब, अच्छा। संकल्प, हाँ। तो हम दोनों, ये बहुत छोटा था तो तू तो हुई भी नहीं थी, तो वहाँ गए तो माता जी यानी कि भवानी प्रसाद जी की वाइफ गई हुई थी गांव में, अकेले थे भवानी डाला। तो गए बाहर जाके एक कनकौए का पेड़ होता है, उससे मतलब वो पत्ते तोड़ के लाए, उन्हें धोया और फिर बेसन में साल के पकौड़े बनाए और वो हमको खिलाए, क्योंकि दूर था, गांधी दर्शन में वो रहते थे। वहाँ उनका फ्लैट था। हाँ, फ्लैट था, मतलब सरकारी फ्लैट, उसमें रहते थे। लेकिन मैं ये कहता हूँ पुराने ज़माने के लोग कितना प्यार करते थे। हाँ, बिल्कुल। बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, गीत पे चल रही थी, तो उन्होंने ये गीत सुना तो तभी पसंद। और नहीं, उन्होंने रख लिया। अच्छा। मनोज जी बोलते बहुत कम है। अच्छा। और उस चीज़ को किस तरह क्या करना है, क्या लाना है, ये वो मतलब इस चीज़ को ध्यान में रख के बात करते हैं। वो ये तो पूरा पश्चिम, फिर उसके बाद रोटी फिर शोर थी। हाँ। पूरा पश्चिम के बाद फिर रोटी कपड़ा, और मतलब 2 फिल्म के गैप के बाद तीसरी फिल्म में ये गीत रखा गया ना। हाँ। और नहीं बस और हाँ। नहीं। तो सारे अंतरे एज इट इज ही रखे गए थे या कुछ बदला गया था? नहीं, कुछ नहीं। एंड के उसमें 1-2 लाइन, मतलब बीमार हो गई दुनिया, बेकार हो गई, वो हमारे छंद और थे। अच्छा। मतलब क्योंकि मैं तो अपने ऊपर लिखता हूँ ना। हाँ। चाहे देश के लिए लिख रहा हूँ, जब तक अंदर से मेरे मैं झंझना नहीं जाऊँ, जब तक मेरी पीड़ा मेरे बदन को फाड़ के नहीं आए बाहर, तब तक वो गीत नहीं बनता है। क्या बात है। तो इस तरह का मामला था। बस वो जो है वहाँ बना, और प्यारे भाई और लक्ष्मी जी कितने खुश थे। इसमें पियानो का एक बड़ा मेजर रोल था। पियानो तो शुरू नहीं, वो बीच में जो है ना। हाँ। वो पियानो नहीं है, फिर ये वायलिन को प्यारे भाई ने गिटार की तरह से बजवाया है। दन 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 दन, वो है ना, ये काबिलियत प्यारे भाई में है। हाँ, ये मतलब सुर के साथ पकड़ के। और वो मैं उन्हें देखता रहता था जब रिकॉर्डिंग होती थी, और मैं वहाँ होता था, और वो मुझे देखते रहते थे। ये बड़ी कमाल की हमारी ट्यूनिंग थी। अच्छा। प्यारे भाई के साथ। और वो जमाने, उस दौर में तो ना, वो जो साज होते थे बहुत बहुत सारा, एक बड़ा
ऑर्केस्ट्रा जो होता है छोटा लिमिटेड सा हो गया, एक ही नहीं नहीं, अब तो वो क्या है, वो यामा पामा और मामा अब तो तपस्या होती है। क्या मैं मतलब उसमें मजा आता था। प्यारे भाई वहीं से कहते फलाने ए किशनलाल जी, मतलब वहीं से आवाज देते थे। तो मतलब उनको इतना ज्ञान था किस जगह कौन बैठा है, क्या कर रहा है। हाँ हाँ। तो इसकी तैयारी जो हुई थी मतलब कितना समय लग गया था इस गीत की कुछ तैयारी? नहीं, मतलब एक ही दिन? हाँ 1 हफ्ता लगा था इस गीत को। क्यों, पहला गाना यही रिकॉर्ड हुआ था उसका, रोटी कपड़ा मकान का। तो मैं लक्ष्मी जी मतलब डेली बैठते थे। तो फिर जब 1 हफ्ते में ये क्लियर हो गया, तो ऐसे ही बात कुछ हो रही थी। तो प्यारे भाई बोले 1 हफ्ता तो हो गया एक गीत पर अब दूसरों का भी काम कर मतलब जब वो मेरे गीत करते थे तो किसी और का काम नहीं करते थे। अच्छा, हाँ, पूरी लगन उन सुरों के अगर कोई गीत होते थे तो वो भी उनके बाद भी करते थे। अच्छा। हाँ। तो मतलब कि और उसके बाद दो गीत के लिए नॉमिनेशन था ना? हाँ। इस फिल्म के 2 गीत के लिए आपको हाँ, nomination हाँ, था। मतलब हाँ। इसमें मैं ना भूलूंगा, मैं ना हाँ, भूलूंगी दोनों फिल्म पे। फेयर मिला था और उनको महेंद्र कपूर जी को इस और पर नहीं, मिला था। बस और नहीं। तो मुझे लग रहा है जो लोग जानना चाहते थे इस गीत के बारे में, डैडी ने काफी जानकारी दे ही दी और है। इससे अधिक क्या लोगे, बाकी रिकॉर्ड सुनो। हाँ, माल पैसा खर्च किया करो। और नहीं, बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं मैंने जिंदगी कैसे जी है। ये गीत नहीं, जिंदगी है। हाँ और जो मेरे पे बीतती चली गई वो मैं गीतों में ढाल के आप लोगों को देता चला गया। हाँ बिल्कुल। और क्या, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से रिक्वेस्टेड था कि इस गीत पे चर्चा की जाए, आपसे पूछा जाए। तो जितना जानने के लिए सफिशिएंट है वो डैडी ने बता दिया है। बाकी आप गीत हाँ, को सुनते सपने रहेंगे। नहीं यहाँ तेरे, अपने नहीं यहाँ तेरे, सच्चाई का मोल नहीं, चुप हो जा कुछ बोल नहीं, प्यार प्रीत चिल्लाएगा तो अपना गला गवाएगा, भावुक हो गए। कसमें रख ले सीने पर, पत्थर रख ले सीने पर, कसमें खा ले जीने पर, गौर नहीं है गौर नहीं, परवानों पर गौर नहीं, आंसू आंसू ढलते हैं, अंगारों पर चलते हैं, और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं।